मुर्गियों के इस बीच मोटा छिपा एक मुर्गा के मोटा साथ मुर्गा क्या जो होता हर है दिन देखो। 100 चूजों को चुपके से खा जाता था। जब भी पालक पास से गुजरता तो वह नकली तौर पर मुर्गियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करने का दिखावा करता। हैरानी की बात थी कि पालक को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था, जिससे मुर्गा हर बार बच निकलता था। दरअसल वह एक चालाक गिद्ध था, लेकिन हमेशा छोटी मोटी चीजों में उलझा रहता। उसने एक चतुर योजना बनाई और मुर्गियों के झुंड में शामिल होने के लिए खुद को एक मुर्गे की तरह दिखाने लगा। जब भी मुर्गियां सिर झुकाकर खाना खाती, वह मौका देखकर एक एक चूजे को छट कर जाता। कभी कभी वह छोटी मुर्गियों को लुभाने के लिए एक फूल लेकर आता और फिर उन्हें भी खा जाता। बड़ी मुर्गियों को ललचाने के लिए गिद्ध कीड़े लाता और जैसे ही वे पास आती वह उन्हें भी निगल लेता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती गई, यहाँ तक कि पालक के सामने भी वह चुपके से मुर्गियों को खाने लगा। जब पालक मुर्गियों को देखने नहीं आता तब वह चूजों के पीछे दौड़ता और एक को भी नहीं छोड़ता। जैसे जैसे वह बेधड़क चूजों को खाता गया, उसका शरीर मोटा होता गया। अब वह बिल्कुल गिद्ध जैसा नहीं दिखता था। रात में चूजों को चुराने के लिए वह धीरे धीरे रेंगता, लेकिन एक बार एक बूढ़ी मुर्गी ने उसे गंदगी से भरे गोबर में गिरा दिया, जिससे गिद्ध बेहोश हो गया। सुबह जब पालक ने गंदे गिद्ध को देखा तो उसे उस पर शक हुआ। पालक ने तुरंत गिद्ध को पकड़ा और उसे एक चारे की बाल्टी के पास ले जाकर मुर्गियों का चारा खाने को कहा। गिद्ध को मुर्गियों का चारा देखकर उल्टी सी आने लगी, लेकिन पालक उसे घूर रहा था। गिद्ध समझ गया कि अगर उसने चारा नहीं खाया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। मजबूरी में उसने अपनी इज्जत छोड़कर चारे को एक मोटी मुर्गी समझकर खाना शुरू कर दिया। चारा खाते ही उसके लिए एक नई दुनिया खुल गई। गिद्ध को मुर्गियों का चारा इतना पसंद आया कि अगले दिन से उसने चूजों को खाने के बजाय मुर्गियों के पास जाकर उनका खाना छीनने लगा। चारा खाने के बाद वह लालच में बाल्टी में बचे खुचे टुकड़े भी चाट लेता। धीरे धीरे से गिद्ध पूरी तरह मुर्गी जैसा बन गया। वह मुर्गों के साथ सुबह बांग देता और उनके साथ खाना खाता। गिद्ध का जीवन अब मुर्गियों जैसा हो गया था। एक दिन पालक की नजर सबसे मोटे मुर्गे यानी उस गिद्ध पर पड़ी। पालक ने गिद्ध को पकड़ा और एक छोटे से अंधेरे वाले कमरे में ले गया। गिद्ध को लगा कि शायद उसे खास खाना मिलेगा, लेकिन वहाँ सिर्फ पानी से भरी बाल्टी थी और पास में चाकू छुरियां सजी थी। तभी एक मुर्गी का पंख हवा में उड़ा। गिद्ध कुछ समझ पाता इससे पहले बाल्टी में से एक मुर्गी का पंजा बाहर निकला। गिद्ध डर के मारे कांपने लगा, जिससे उसका डबल चिन्ह भी दिखने लगा। बाल्टी में कटी हुई मुर्गियां भरी पड़ी थीं। गिद्ध डर से थर थर कांप रहा था। तभी पालक चाकू लेकर अंदर आया। गिद्ध डर के मारे भागने लगा, लेकिन बाहर भी कटी हुई मुर्गियों का ढेर था। वह मुर्गियों के ढेर में से भागने की कोशिश करता रहा और पालक चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ रहा था। आखिरकार गिद्ध बाड़े के पास पहुंचा, लेकिन वह इतना मोटा हो चुका था कि बाड़े से बाहर नहीं निकल पाया। पीछे से पालक कुल्हाड़ी लेकर पास आ रहा था। गिद्ध ने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की, तभी अचानक वह नींद से जाग गया। दरअसल यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसने आसपास देखा उसे वही छोटा सा उड़ता हुआ कीड़ा दिखा जो सपने में था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जान किसी भी वक्त जा सकती है। अब गिद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि खाना जारी रखे या भागने की कोशिश करे। गिद्ध बाड़े के पास गया, लेकिन उड़ नहीं पाया। तभी एक असली गिद्ध उड़ता हुआ आया और बाड़े पर बैठ गया। गिद्ध ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह उसी की तरह एक गिद्ध है, लेकिन वह अपनी गर्दन को गिद्ध जैसी नहीं दिखा पाया। गिद्ध को वह सिर्फ एक मोटी मुर्गी ही लगा। गिद्ध ने उसे झपट्टा मारकर पकड़ लिया और अंत में वह अपने ही जैसे गिद्ध का शिकार बन गया।